कुछ हकीकतों का इल्म हमें हमेशा से होता है, लेकिन दिल हमें मानने को राजी नहीं होता, और अगर राजी हो भी जाए तब भी दिल के किसी न किसी कोने में यही उम्मीद रहती है कि क्या पता ऐसा ना हो, क्या पता हकीकत बदल जाए, क्या पता ये झूठ हो। हमारी यही हरकत हमें न जाने कितनी देर तक बेसकून रखेगी। जख्म तभी भरते हैं जब हम आजमाइश को तस्लीम करते हैं, जब हम तकलीफ को मान लेते हैं, और आगे बढ़ने की हिम्मत तभी आती है और अल्लाह की रज़ा को कबूल कर लेते हैं। यही हमारे लिए बेहतरीन है। आसान कुछ भी नहीं होता, लेकिन रोज रोज के रोने से बेहतर है कि एक ही दफा जी भर के रो लिया जाए और अल्लाह की मसलिहत पर उम्मीद रख लिया जाए, क्योंकि उसके सिवा कोई चारा भी नहीं होता, वरना इंसान उम्र भर तड़पता रहता और शिकवा अल्लाह से करता रहता। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं। दिल जीत भी लेते हैं, दिल चीर भी देते हैं। 5 चीजें इंसान को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती है। 1 गम, 2 भूख, 3 परेशानी, 4 रात को देर तक जागना, 5 नशा। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता है, जो गलती करके डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फौरन तौबा कर ले वो इंसान है। हम लोगों से सिर्फ तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उनसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वह उम्मीद खत्म हो जाती है तो हम लड़ना भी बंद कर देते हैं। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौकों पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। सितारों की तरह चमकना है तो तारीकी से डरना छोड़ दें। खुशबू लगाना अच्छी बात है, लेकिन इखलाक और किरदार भी खुशबूदार होने चाहिए। अगर खरीदना चाहते हैं तो आखिरत का सौदा खरीदो। इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है। दिलों में कुफर रखते हैं बज़ाहिर दोस्ताना। जो शख्स अल्लाह पाक का नाफरमान हो उससे कभी उम्मीद न रखो। जब अल्लाह पाक राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चल जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। नमाज कीमती और परहेजगार शख्स को अल्लाह के करीब तर्क कर देती है। किसी गरीब इंसान को खुद से हकीर समझने वाला अल्लाह पाक की नाराजगी का सबब बनता है, और गैरों के दिल में दाखिल न करना, वरना सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। यह हकीकत है कि इंसान जब किसी से डरता है तो उससे दूर भागता है, लेकिन जब अल्लाह पाक से डरता है तो अल्लाह ताला के और करीब हो जाता है। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाया करो। जो इंसान अपनों के बगैर जीना सीख ले तो फिर किसी को अपना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी शख्स पर उस वक्त तक एतमाद नहीं करना चाहिए जब तक उसके गुस्से को आजमा न लें। अगर चीज तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रही है और अगर नहीं हो रही तो तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो, तो तुम अच्छी किस्मत वाले हो, क्योंकि वो अल्लाह पाक की मर्जी के मुताबिक हो रही है। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से महंगा है, लेकिन कोई इसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जानता जब तक वो उसकी अपनी आंख से ना निकले। उसकी असलाह न करने वाला
गलती को गलती समझकर भी, क्योंकि ऊंचे मीनार पर बैठने से घड़ा अकाब नहीं बन जाता। बांटने से खुशियां इस तरह बढ़ती है जिस तरह जमीन में बोया हुआ बीज पूरी फसल बन जाती है। जिस तरह बीमारी की मौजूदगी में जिस्म को खाने की लज्जत नहीं होती, इसी तरह गुनाहों की लज्जत भी महसूस नहीं होती। इंसान पेट की आग बुझाते बुझाते जहन्नम की आग में गिर जाता है। रिस्क हलाल में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। जो ख्वाहिश इंसान के करीब हो जाती है तो वो खुद इंसान से दूर हो जाता है। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए कि जो चीज हद से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। गलत दरवाजे बंद होना जरूरी होते हैं, सही दरवाजा खुलने से पहले। इसलिए जब भी खुला दरवाजा बंद हो जाए तो समझ लो अल्लाह ने कोई खास इंतजाम किया है। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से। एक जख्म भरता नहीं दूसरा तैयार कर देते हैं लोग। कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जिन पर पाँव ना दिल थक जाते हैं। जिंदगी में बुरी चीजों की शुक्रगुजार बनो। वो अच्छी चीजें देखने के लिए आपकी आंखें खोल देते हैं जिन पर आप पहले तवज्जो नहीं दे रहे थे। अल्लाह ने तो हमें वजह रास्ते बताए हैं। ये घाटे के सौदे हम खुद करते हैं। मुझे मौत से डर नहीं लगता है क्योंकि मैं जिंदगी से डर गया हूँ। जब इंसान बिल्कुल खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी न बोले तो समझ लें कि वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। कभी कभी हम इतने तन्हा हो जाते हैं कि हमारे पास दुख बांटने के लिए अपनी जात तक मौजूद नहीं होती। मेरे अल्लाह ने ये कहकर बड़ी तसल्ली दे दी है कि जिनको तुमसे दूर किया मैंने वो लोग तेरे काबिल ही न थे। कौन कहता है वक्त तेज गुजरता है, तुम कभी किसी का इंतजार करके तो देखो। वीरानियां अंदर की एक कल्ब जाने एक रब जाने। किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझ जाएं जिंदगी में उसकी मौजूदगी बहुत गहरी होने लगी है। बज़्म अहबाब में मुस्कुराते रहें, गम तबस्सुम के पर्दे में चलता रहा एक और गलती कर रहा होता है। जिंदगी का कोई मकसद बना लो, फिर सारी ताकत उसकी हौसलों में लगा दो। तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। जो आपकी खामोशी को न समझ पाए वो आपके लफ्जों को भी नहीं समझ पाएंगे। जिंदगी यूं ही नहीं गुजरती, रवैयों में चलक और दिलों में गुंजाइश रखनी पड़ती है। इंसान अपने औसाफ से ही अजीम बनता है, ऊंचा ओहदा हासिल करने से नहीं। 3 चीजें इंसान को तबाह कर देती है। 1 हर्ष, 2 हसद, 3 गुरूर। जिसे रोने की ताकत न हो वो रोने वालों पर रहम ही क्या करे। अपनी गलतियों से बेखबर होना है। इंसान की सबसे बड़ी गलती तुम्हारी दुआ कबूल होगी और बेहतरीन तरीके से कबूल होगी। और पता है ये अजर है उस सब्र का जो तुमने उस दुआ की कबूलियत में किया। ये अजर हर उस परेशानी का जिसका सामना तुमने दुआ की कबूलियत में किया। जब ही तो कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। वो तुम्हें 70 माँओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। जैसे माँ अपने बच्चे की एक सिसकी पर दौड़ी चली आती है, पर वो कैसे तुम्हारी रोती हुई पुकार पर तुम्हें अकेला छोड़ सकता है।
तुम्हें अभी ऐसा लगेगा जैसे अल्लाह ने तुम्हें वो नहीं दिया जो तुम चाहते थे, मगर तुम जल्दी जान जाओगे कि जो नहीं मिला उसका मिल जाना कितना बुरा था। तुम जल्दी समझ जाओगे कि शुक्र के लिए सब्र करना कितना जरूरी था। दुआ सब कर सकते हैं, बस इस यकीन के साथ मांगना कि जो मांग रहे हो वो दुनिया के लिए और तुम्हारे लिए नामुमकिन है, मगर जिससे मांग रहे हो वो रब कदशी कदीर है, जो इस पूरे निज़ाम शमसी को चला रहा है, जो रात और दिन को बदल रहा है, जो तुम्हारे जिस्म में है। एक निज़ाम के नेमक खून को गर्दिश करवा रहा है और अब ये दुआ भी कबूल कर लेगा। उससे जब भी मांगो, जैसे भी मांगो, वो सुनता है। बस यकीन को कामिल करके मांगो। ये जान लो जो मांग रहे हो वो मुमकिन करना उस रब के लिए मुश्किल नहीं। तुम देखना तुम्हें खुद नजर आएगी तुम्हारी दुआएं कबूल होती हुई, मुआज़ज़ें तुम खुद देख लोगे। ये याद रखो अल्लाह राजी होगा और बहुत जल्दी तुम इन रोती आंखों से अपना बदलता नसीब देखोगे। तुम्हारी उन जब्त किरदा निगाहों के लिए अल्लाह के पास बेशुमार वसीले हैं, अल्लाह के पास हजारों मुआज़ज़े हैं। जब वो तुम्हारे सोचे हुए इरादों में शिकस्त देता है तो फिर वह तुम्हें अपनी कुदरत दिखाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।